बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और मज़ीद आपके सवालात के जवाबात लेकर आया हूँ। एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है, बल्कि कमेंट बॉक्स की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये बच्चा है अंसर ये पूछ रहा है कि सर एक वीडियो बना दें कि हम कितनी दफ़ा इम्प्रूवमेंट के पेपर्स दे सकते हैं 10वीं क्लास के लिए, एक टाइम ओनली या 3 दफ़ा दे सकते हैं। प्लीज़ सर मेक अ वीडियो। देखें बेटा, इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी सप्लीमेंट्री पॉलिसी से अलग है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना 3 दफ़ा, ये सप्ली वालों के लिए होता है। अगर कोई बच्चा 2, 3, 4 दफ़ा सप्ली के पेपर देकर अपने सब्जेक्ट को पास नहीं कर लेता तो उसकी जो है वो मैट्रिक ख़त्म हो जाती है, फिर उसको शुरू से करना पड़ता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट का केस थोड़ा सा अलग है। पॉलिसी इस बारे में क्या कहती है मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड मार्क्स, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग 4 साल तक विद इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ऑफ पासिंग, पास होने के बाद 4 साल तक आप लोग इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप लोगों ने आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ना लिया हो। इसी तरह अगर HSSC के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम कब तक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, तो उसकी शर्त यह है कि आप लोगों ने जो है वो आगे थर्ड ईयर में एडमिशन ना लिया हो। ठीक है, पास होने के बाद 4 साल तक आप लोग ये एडमिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये है फेडरल बोर्ड का। ये अल्लामा इकबाल वाले बच्चों का, इस पर भी मैं रिप्लाई करता हूँ कि सर मेरी सिस्टर कुछ सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। अगर नंबर पहले से कम आते हैं तो कौन से नंबर कंसीडर होंगे? ठीक है बेटा, ये मैंने कल ही जवाब दिया था और आज भी आपको दोबारा से जवाब देता हूँ। ये आई पॉइंट है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला ना जी। कल एक मिनट, मेरा दिल है कि पॉलिसी से आपको जो जी, ये यहाँ पर देखें कि अगर आपकी सिस्टर दोबारा नंबर्स मार्क्स इम्प्रूव करने में फ़ेल हो जाती हैं, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में उनके मार्क्स अच्छे से नहीं आते, तो ये देख लें पॉलिसी, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू रिटेन दी प्रीवियस रिजल्ट मार्क्स इन केस ऑफ ही शी फेल टू ऑब्टेन बेटर मार्क्स इन एनी रीअपेयरिंग पेपर। तो अगर वो इम्प्रूवमेंट के पेपर में बेटर मार्क्स नहीं ले सकती तो उनके पुराने मार्क्स ही लग जाएंगे। पॉलिसी से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसके बाद तीसरा सवाल जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पूछा था जी वकार नसीम ने। इसके बाद अगला सवाल है, ये पूछ रही हैं जी जानिया, कुछ नाम है बच्ची का। ये कह रही है अस्सलाम सर मैंने क्लास 9 फिज़िक्स की इम्प्रूवमेंट देनी थी, लेकिन अब जब डेट शीट आई है तो मेरा फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं था, तो अब मैं दोबारा से फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इंक्लूड करने के लिए क्या करूं? प्लीज़ आंसर। इसमें बेटा ये है कि अगर तो आपने अपना एडमिशन फॉर्म खुद फिल किया है तो फिर तो आपकी गलती है, और अगर स्कूल वालों ने किया है तो जाएँ एडमिशन ऑफिस से रब्ता करें, उनको बताएं कि डेफिनेटली उन्होंने रिटर्न में आपसे लिया होगा कि आप किस किस सब्जेक्ट की जो है वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं। तो जो एडमिशन ऑफिस वाले होते हैं उनके फेडरल बोर्ड वालों के साथ ताल्लुकात होते हैं, वो आपकी पॉसिबिलिटी वैसे तो मुश्किल है करें, अगर उनकी गलती साबित होगी तो वो आपको ये आपकी डेट शीट जो है वो चेंज करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो इसके बाद जी अगला सवाल है कि ये AB गेमिंग पूछ रहे हैं कि सर फेडरल बोर्ड प्राइवेट एडमिशन 2026 FBISC ऑनलाइन एडमिशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस SSC पर जो आपने वीडियो बनाई है, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि उसमें एक्स प्राइवेट अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसेस है। बेटा अभी 2 मिनट पहले मैंने अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए 13 मिनट की एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपके यहाँ पर रिप्लाई में दे देता हूँ। वो वीडियो देखें और उससे आपको पता चल जाएगा कि अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं फेडरल बोर्ड में। इसके बाद आखिरी जो स्टूडेंट है, आखिरी जो कमेंट है सॉरी, वो मैं हानिया शाह कह रही हैं कि सर 12 बायोलॉजी का प्रैक्टिकल मिस हो गया था, सर क्या मुझे प्रैक्टिकल के साथ पेपर भी देना पड़ेगा? अगर आप मेरा कमेंट रीड कर लें तो जवाब लाजमी दीजिएगा। नहीं जी, अगर आपने फ़िज़िक्स का थ्योरी पास कर लिया है तो फिर आपको जस्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर थ्योरी में सप्ली है तो फिर आपको दोनों देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर फ़िज़िक्स का थ्योरी पास है, प्रैक्टिकल आपसे मिस हो गया, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में जस्ट आपको फ़िज़िक्स का थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि फेडरल बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।